हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं साइंस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, डिग्री होने पर वह क्या कहलाता है? डिग्री होने पर वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा क्रांति कोण। डिग्री होने पर क्या कहलाता है? क्रांति कोण। इसका राइट आंसर क्रांति कोण। प्रश्न संख्या दो, विश्व स्थिरांक के रूप में डायोड का उपयोग व्यापारक के रूप में किया जाता है। विश्व स्थिरांक के रूप में किस डायोड का उपयोग के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा जेनर डायोड। इसका राइट आंसर जेनर डायोड। प्रश्न संख्या तीन, अनियमितता अनियमितता प्रतिरोध को मापन के लिए किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा वीट स्टोन ब्रिज। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या चार, कौन सा अंग आयनों के नियंत्रण के लिए रक्त प्लाज्मा का अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचता है? अम्लीय तथा क्षारीय होने से बचता है। इसका राइट आंसर होगा ब्रेक किडनी। इसका राइट आंसर ब्रेक किडनी। प्रश्न संख्या पाँच, किसी तत्व का धात्विक और आधात्मिक दोनों विशेष पाई जाती है? तो किसी तत्व का धात्विक और आधात्मिक दोनों विशेष पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा मेलाइड। इसका राइट आंसर मेटालाइड। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या छः, क्लोरोथेल का समान नाम क्या है? क्लोरोथेल का समान नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा एथिल क्लोराइड। इसका राइट आंसर एथिल क्लोराइड। प्रश्न संख्या सात, तरल माध्यम में किसी वस्तु का घूर्णन गति घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा मैग्नेस प्रभाव। इसका राइट आंसर मैग्नेस प्रभाव। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या आठ, कैंसर का इलाज वाय विकर्ण थेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा कोवाल्साट। इसका राइट आंसर कोवाल्साट। प्रश्न संख्या नौ, किस समूह को सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? किस समूह को सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा पेरीफेरा। इसका राइट आंसर पेरीफेरा। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, कोशिकाओं में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचना जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है कौन सी? सेंट्रियोल कहा जाता है कौन सी? इसका राइट आंसर सेंट्रोसेम। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, एक कोशिका अथवा उत्तक द्वारा संपूर्ण पौधे की विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा पूर्ण सशक्ता। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? जलीय दाब द्वारा कौन सा उत्पन्न तनाव होता है? इसका राइट आंसर होगा आयतनिक तनाव। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, प्रकाश विद्युत धारा अधिकतम मान क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत धारा अधिकतम मान क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा संतृप्त धारा। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है? समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है? इसका राइट आंसर होगा डी समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है? डी। इसका राइट आंसर डी। प्रश्न संख्या 13, सेल में सबसे बाहर और भीतर का जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा फ्लैट शीट। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, डीएनए का विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होता है? एड्रोनिकुलेराज। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, यूरिया अम्ल को ठोस कणों का जमाव के कारण के जोड़ों में सूचना क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा वत रक्त गाउट। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18, पीएन जंक्शन का निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाओं का संपन्न होती है? इसका राइट आंसर होगा डिफ्यूजन और ड्राफ्ट। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19, किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाहर से के वातावरण को निरपेक्ष रखता है और इसका अवशेष उत्सर्जित उष्मा का मान शून्य होता है? अवशेष उत्सर्जित का मान उष्मा शेष होता है। इसका राइट आंसर होगा रुद्र घोषण प्रक्रम। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20, कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसैचुरेट्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? 2 से 10 इकाई का उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा आइलीगैसेराइड। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, स्पर्श रेखा बल लगने पर के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रयत्नायक बल जिसके रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा कीर्तन प्रतिबल। इसका राइट आंसर कीर्तन प्रतिबल बी, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22, किस ग्रह को संध्या तारक के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को संध्या तारक का नाम से जाना जाता है? शुक्र। इसका राइट आंसर शुक्र। प्रश्न संख्या 23, परमाण्विक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या? पारमाणविक और आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा एकीकृत परमाणु द्रव्यमान की इकाई। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, बी लिम्फोसाइड हमारे रक्त में रोगाणुओं को लड़ने के लिए एक प्रोटीन पश्चिमी परत को उत्पादन करते हैं तो इन प्रोटीन को क्या कहा जाता है? इन प्रोटीन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा एंडीज बॉडी। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच समान त्रिभुवन व्यवस्था क्या कहा जाता है? त्रिभुवन व्यवस्था क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टल जलक। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26, आवश्यक अभिकर्मक या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादकों को मात्रक अध्ययन क्या है? इसका राइट आंसर होगा स्टाइकोमेट्री। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा को मापन को क्या कहलाता है? मानव आंख द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा को मापन को क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा फोटोमीटर। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28, रेशम फाइबर का उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों का
पालन किस रूप में किया जाता है? रेशम कीड़ों का पालन किस रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सेरीकल्चर। इसका राइट आंसर सेरीकल्चर। प्रश्न संख्या 29, कौन सा समानता लाल शैवाल कहलाता है? कौन सी समानता लाल शैवाल कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा रेडोफाइसी। इसका राइट आंसर रेडोफाइसी। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30, किसको वुड सिप्रिटी कहा जाता है? किसको वुड सिप्रिटी कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा इथेनॉल। इसका राइट आंसर इथेनॉल। प्रश्न संख्या 31, असंपीडित असंपीडित तरलों का प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बेंचुरीमीटर। बेंचुरीमीटर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32, फूलों का मादा प्रजनन अंक या फूलों का मादा प्रजनन अंक क्या है? इसका राइट आंसर होगा जय अंक। जय, इसका राइट आंसर जय। प्रश्न संख्या 33, विद्युत क्षेत्र का मान किसके द्वारा बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र के मान किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स। इसका राइट आंसर विद्युतीय फ्लक्स। प्रश्न संख्या 34, नाभिक में निक्रोलियोसोमों द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है? एक दोहरी संरचना को निर्माण को क्या कहलाता है? क्रोमटिन। इसका राइट आंसर क्रोमोटिन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35, क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमितता अयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36, नाइट्रोजन से अमोनिया प्राप्त करने वाला विधि क्या कहलाती है? नाइट्रोजन से अमोनिया प्राप्त करने वाला विधि क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा हाइबर विधि। इसका राइट आंसर हाइबर विधि। प्रश्न संख्या 37, अंग प्रत्यारोपण रोगियों को इंस्टिट्यूशन एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु को प्रयोग किया जाता है? जैव सक्रिय अणु का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा साइक्लोरास्पिरिन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण का बरकरार रखता है? लौह चुंबकीय गुण का बरकरार रखता है। इसका राइट आंसर होगा बरकरार रखता है। इसका राइट आंसर होगा स्थायी चुंबक। इसका राइट आंसर स्थायी चुंबक। प्रश्न संख्या 39, आमतौर पर द्विबीजीय पत्र पौधे की पत्तियां किस प्रकार का सिरा संरचना पाई जाती है? किस प्रकार का सिरा संरचना पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा जाल वाली सिरा संरचना। जाल वाली सिरा संरचना। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।